नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिश्रा जी टेक में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गति चैप्टर यानी कि मोशन चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि गति किसे कहते हैं। ए वस्तु का आकार बदलना, बी वस्तु की स्थिति बदलना, सी वस्तु का रंग बदलना। तो दोस्तों, गति उसे कहते हैं जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है विराम की अवस्था है। ए स्थिति न बदलना, बी रंग बदलना, सी ताप बदलना और डी आकार बदलना। तो दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थिति ना बदलना। तीसरा प्रश्न है दूरी का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, यह एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विस्थापन कैसी राशि है। विस्थापन ए अदिश राशि है, बी सदिश राशि है, सी दोनों है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि चाल का सूत्र क्या है। ए दूरी बटे समय, बी समय बटे दूरी, सी दूरी गुणे समय, डी दूरी प्लस समय। तो दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। 6वां नंबर क्वेश्चन है वेग एक कैसी राशि है। ए अदिश राशि, बी सदिश राशि, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो दोस्तों, वेग भी सदिश राशि है विस्थापन की भांति। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है समान चाल का अर्थ है। ए चाल बदलती है, बी चाल स्थिर रहती है, सी दिशा बदलती है, डी समय बदलता है। दोस्तों, जब समान चाल रहेगी अर्थात चाल स्थिर रहेगी, जब परिवर्तित ही नहीं होगी तो समान रहेगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। ए मीटर पर सेकंड, बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी मीटर स्क्वायर, डी सेकंड। तो दोस्तों, इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। ए मंदन, बी चाल, सी वेग, डी दूरी। तो दोस्तों, ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है समान त्वरण का अर्थ है। दोस्तों, यह CHSL में पूछा गया प्रश्न है। ए वेग समान दर से बदलना, बी वेग स्थिर, सी दूरी स्थिर, डी समय स्थिर। तो दोस्तों, समान त्वरण का अर्थ है वेग समान दर से बदलना। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। दोस्तों, यह रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए इसका सही होगा, जैसा कि मैंने पिछले उसमें बताया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। ए विस्थापन दिशा सहित, बी दूरी दिशा सहित, सी दोनों समान और डी कोई नहीं। तो दोस्तों, विस्थापन दिशा सहित होता है परंतु दिशा सहित दूरी नहीं होती है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि विस्थापन का एसआई मात्रक। ए मीटर, बी सेकंड, सी जूल, डी वॉट। तो दोस्तों, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। ये भी एक प्रकार की दूरी होती है परंतु ये पूर्ण तरह दूरी नहीं होती है, तो इसका मात्रक भी मीटर ही होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि औसत चाल का सूत्र क्या है। तो दोस्तों, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर औसत चाल मतलब कि कुल चाल का क्या होगा। तो ए कुल दूरी बटे कुल समय, बी दूरी गुणे समय, सी दूरी प्लस समय और डी है समय बटे दूरी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, कुल दूरी बटे कुल समय। हमारा अगला प्रश्न है कि औसत वेग का सूत्र है। ए कुल विस्थापन बटे कुल समय, बी दूरी बटे समय, सी समय बटे दूरी और डी है दूरी गुणे समय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कुल विस्थापन बटे कुल समय। 17 नंबर क्वेश्चन है वृत्तीय गति का उदाहरण है। ए पंखे के पंख, बी चलती कार, सी गिरता पत्थर, डी चलता व्यक्ति। तो दोस्तों, वृत्तीय गति से आपको समझ में आ रहा होगा, अर्थात वृत्ताकार पथ में गति। तो पंखा जो है वो वृत्ताकार पथ में गति करता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
आवर्ती गति का उदाहरण है ए लोलक, बी बस, सी ट्रेन, डी कार। तो दोस्तों आवर्ती गति वह गति है जो अपने एक ही दिशा में एक ही निश्चित पथ में बार बार गति करती है, तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण सरल लोलक होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल रेखीय गति होती है ए सीधी रेखा में गति, बी गोल गति, सी ऊपर नीचे और डी अनियमित। देखो सरल रेखीय गति सीधी रेखा में गति होती है, तो इससे ए ऑप्शन सही हो जाना है। अगला क्वेश्चन है कि वक्र रेखीय गति होती है ए घुमावदार पथ में, बी सीधी रेखा में, सी स्थिर और डी विराम। तो दोस्तों वक्र रेखीय गति घुमावदार पथ में होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रक्षेप्य गति किस प्रकार की गति है? दोस्तों ए द्विविमीय गति, बी एकविमीय, सी त्रिविमीय और डी शून्य। तो दोस्तों प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। दोस्तों यह स्टेनो में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी 7.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मुक्त पतन में त्वरण होता है ए जी, बी 0, सी 1 और डी है 2। तो दोस्तों मुक्त पतन में त्वरण जी होता है, स्मॉल जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान वेग का अर्थ है ए वेग स्थिर, बी दूरी स्थिर, सी समय स्थिर, डी द्रव्यमान स्थिर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वेग स्थिर। क्वेश्चन नंबर 25, वेग का एसआई मात्रक है। दोस्तों वेग का एसआई मात्रक ए मीटर पर सेकेंड, बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी किलोग्राम, डी न्यूटन। तो दोस्तों वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्केलर राशि का उदाहरण है ए दूरी, बी वेग, सी बल, डी त्वरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दूरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग राशि का उदाहरण है, सॉरी वेक्टर राशि का उदाहरण है ए वेग, बी दूरी, सी समय, डी द्रव्यमान। इसका सही उत्तर हो जाना है ए वेग। ठीक है। दूरी हमेशा होती है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूरी सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। विस्थापन हो सकता है ए शून्य, बी ऋणात्मक, सी धनात्मक, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों विस्थापन सब कुछ हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, स्थिर वस्तु का वेग है ए 0, बी 1, सी 2, डी 5। तो दोस्तों स्थिर वस्तु है तो इसका वेग 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, समान त्वरण का उदाहरण है ए मुक्त पतन, बी बस, सी ट्रेन, डी साइकिल। तो मुक्त पतन होगा समान त्वरण का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णन गति का उदाहरण है ए पृथ्वी का घूमना, बी दौड़ता व्यक्ति, सी गिरता पत्थर, डी चलता स्कूटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पृथ्वी का घूमना घूर्णन गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कैसी गति है ए वृत्तीय गति, बी रेखीय गति, सी विराम, डी स्थिर। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना वृत्तीय गति है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है औसत चाल हमेशा ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी कोई नहीं। तो 34 नंबर का ए नंबर सही हो जाना है, धनात्मक होती है। 35 नंबर क्वेश्चन है गति का अध्ययन किस शाखा में होता है ए यांत्रिकी, बी रसायन, सी जीव और डी भूगोल। तो गति का अध्ययन यांत्रिकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, समय के साथ स्थित परिवर्तन क्या कहलाता है पूछ रहा है। तो ए गति, बी विराम, सी स्थिरता, डी शून्य। तो दोस्तों समय के साथ स्थिति परिवर्तन गति कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, समान चार में त्वरण ए 0 होता है, बी 1 होता है, सी 2 होता है और डी 3 होता है। तो समान चाल में त्वरण भी शून्य ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु की दिशा बदलती है तो ए वेग बदलता है, बी दूरी बदलती है, सी समय बदलता है, डी कुछ नहीं बदलता। तो दोस्तों इसमें से यदि वस्तु की दिशा बदलेगी तो उसका वेग अवश्य बदलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।